हेलो दोस्तों, गाली देना या अपशब्द कहना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक बुरा कर्म है जो कि जीवन में बर्बादी और बदनामी ही लाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गाली देने या अपशब्द कहने की आदत में। चाहे वो मजाक में दो, चाहे वो फ्रेंडली वे में गालियां दो, चाहे गलत अंदाज में गलत भावनाओं के साथ गालियां दो, वो बर्बादी और बदनामी ही लाती है। अपशब्द कहना और गाली देना कितनी बड़ी प्रॉब्लम भविष्य में क्रिएट कर सकती है, यह आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कई कर्मों के परिणाम दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंस्टेंट परिणाम जो कि तुरंत मिलते हैं, और एक होते हैं डिस्टेंट परिणाम जो कि बाद में आते हैं। जैसे खाना खाना, खाना खाते ही भूख का मिट जाना, यह है इंस्टेंट परिणाम। हमने खाना खाने का कर्म किया और उसका इंस्टेंट रिजल्ट आ गया कि भूख मिट गई। और एक होता है डिस्टेंट परिणाम कि वो खाना अंदर जाके पचता है, बाद में उसकी ऊर्जा बनती है, वो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमें वो ऊर्जावान बनाता है, हमारा शरीर बनाता है। ये उसका डिस्टेंट परिणाम होता है। ऐसे ही जो गाली देना है, अपशब्द कहना है, वो भी एक ड्यूअल नेचर वाला कर्म है जो एक तो इंस्टेंट परिणाम भी देता है और डिस्टेंट परिणाम भी देता है। इंस्टेंट परिणाम जैसे इमेज खराब होना, हमारी पब्लिक इमेज खराब होना, या हमें शर्मिंदगी का एहसास होना। कई बार हम शर्मिंदा महसूस करते हैं पब्लिकली, ये उसका इंस्टेंट रिजल्ट है। और इसका जो डिस्टेंट रिजल्ट है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक बुरा कर्म है और ये बदनामी और बर्बादी लाता है। अब ये कैसे है, क्या है, वो इस वीडियो में समझते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप हो सकता है आप में से अगर कोई गाली देता हो या आप अपने आसपास वालों को गाली देते हुए देखते हो तो उन्हें ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक क्लैरिटी देता है कि गाली देना क्या कर सकता है। और ये इसका रिसेंट एग्जाम्पल अभी भी जब आप YouTube पर सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा, जिसकी अपन आगे भी चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो महाभारत की है। ये स्टोरी है शिशुपाल वध की। आपने शिशुपाल का नाम सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़के थे शिशुपाल। जब ये चेदी नरेश राजा धम्मघोष के पुत्र थे, और जब शिशुपाल पैदा हुए तो उनकी 3 आंखें थी और 4 हाथ थे, और वो जो दिखने में काफी अशुभ से दिखते थे, तो उनके माँ बाप ने उनको त्यागने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त आकाशवाणी होती है कि भविष्य में इस लड़के की 1 आंख गायब हो जाएगी, 2 हाथ गायब हो जाएंगे, ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ये कब होगा? कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो जब इसे गोद में लेगा तो इसकी 1 आंख और 2 हाथ गायब हो जाएंगे। और साथ ही एक भविष्यवाणी और हुई कि जो ही ऐसा होगा, जिस भी किसी के गोद में लेने से ऐसा होगा, वही इसका काल बनेगा, वही इसका मृत्यु का कारण बनेगा। तो दिन बीतते गए। एक दिन श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने पहुंचे, और वहां पर शिशुपाल जब छोटे थे तो उनको देखा तो उन पर प्यार आया और जाते उनको गोद में लिया। और गोद में लेते ही वही हुआ, उनकी 1 आंख गायब हो गई, 2 हाथ झड़कर नीचे गिर गए और तुरंत वो नॉर्मल हो गए। परिवार वाले खुश तो हुए, बुआ जी खुश तो हुए कि मेरा बेटा नॉर्मल हो गया, लेकिन वहीं उनको वो भविष्यवाणी, वो आकाशवाणी याद आ गई कि जिसकी गोद में लेने से ये नॉर्मल होगा वही इसका काल बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। तो बुआ को चिंता हुई। बुआ ने श्री कृष्ण से कहा कि बेटा, ऐसे ऐसी आकाशवाणी हुई है तो तू इसे मारना मत, पहले मुझसे वादा कर। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसे तो क्यों मारूंगा, ये मेरा भाई है, मैं ऐसे क्यों मारूंगा। लेकिन अगर ये कोई गलती करेगा, गुनाह करेगा, बुरा करेगा, तो फिर इसे दंड देना जरूरी हो जाएगा, तब कि मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी बुआ ने अपनी तसल्ली के लिए कहा कि नहीं बेटा, मुझसे प्रॉमिस कर कि तू इसे नहीं मारेगा। तो आखिरकार श्री कृष्ण ने उसे कहा कि बुआ, मैं वचन देता हूं कि इसकी 100 गलतियों तक मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 100 गलतियों से ऊपर इसे दंड देना उचित होगा।
और फिर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। तो बुआ ने सोचा कि ये क्यों 100 गलतियां करेगा। फिर इधर श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं, शिशुपाल बड़ा होता है। शिशुपाल आगे जाकर रुक्मिणी से विवाह करना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी उससे विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी श्री कृष्ण से विवाह करती है और इससे उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना बैठ जाती है। आगे एक ऐसा मौका आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करता है और उसमें सारे रिश्तेदारों को, बंधु बांधवों को, ऋषि मुनियों को और साधु महात्माओं को इनवाइट करता है। और जब राजसूय यज्ञ पूरा हो जाता है तो युधिष्ठिर सब ऋषि मुनियों या जितने भी लोग थे सबका पूजा वंदन करना वो चाहता है। तो वो भीष्म पितामह से पूछता है कि मैं सबसे पहले किसकी पूजा करूं, किसका वंदन करूं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हालांकि वहां पे सारे ऋषि मुनि बैठे थे, बड़े बड़े एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि थे, साधु महात्मा थे, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, ये सब लोग बैठे थे। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं और इस पर सब एग्री भी हो जाते हैं कि तुम्हें सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इस बात से शिशुपाल जो वहां पर था उसे गुस्सा आ जाता है और वो तमतमाता हुआ खड़ा होता है और भला बुरा कहना स्टार्ट कर देता है, अपशब्द कहना स्टार्ट कर देता है कि ये कल का आया हुआ लड़का, इसकी तुम पहले पूजा कैसे करोगे, इतने बड़े बड़े संत महामुनि ऋषि मुनि बैठे उनके होते हुए तुम सबसे पहले इसकी पूजा क्यों करोगे, वगैरह वगैरह। और वो श्री कृष्ण के लिए अपशब्द कहना, गालियां देना शुरू कर देता है। वो उसकी गालियां चलती रहती, अपशब्द चलते रहते हैं और ऐसा करके 100 गालियां वो देता है, 100 अपशब्द वो कहता है। उस पर श्री कृष्ण उसे रोक देते हैं, चेतावनी देते हैं कि देख, मैंने बुआ से तेरे 100 गलतियां करने का वचन लिया था, तेरा 100 काउंट पूरा हो चुका है, अब आगे अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो नहीं रुकता है, वो और गुस्से से और ज्यादा अपशब्द बोलता है। उसी वक्त 101वीं गाली पर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र इनवाइट करते हैं और उसका गला काट देते हैं, उसका धड़ सर से अलग कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी हमें मैसेज देती है कि अपशब्द एक गलती होती है और ये अपशब्द, ये गालियां शुरुआत में भले ही गलती होती है लेकिन बाद में ये गुनाह बन जाती है और बाद में ये हमारी बर्बादी और बदनामी लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे शिशुपाल के साथ हुआ। गलती यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे ऐसी गलतियां करने के लिए तो कहा होगा कि अगर ऐसी 100 गलतियां जिसका फल बुरा होता है, जो एकदम घिनौने कर्म होते हैं, अगर ऐसे वो 100 गलतियां करेगा तब वो मृत्यु का पात्र हो जाएगा 101वीं गलती पे। अब वहां पे उसने गलतियां, कोई इतनी बड़ी गलती है कि गाली देना, जैसे आज समाज के लिए नॉर्मल हो रहा है कि गाली देना तो क्या है, नॉर्मली तो है, फ्रेंडली वे में भी देते हैं या गुस्से में देते हैं, तो गाली देने से क्या है। तो गाली देने से ये है कि वो इतना बड़ा कर्म है कि जो 100 गलतियां के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वो 100 गालियों में पूरी हो जाती है। यानी एक गाली एक इतनी बड़ी गलती बन जाती है, इतना बड़ा घिनौना अपराध बन जाता है कि वो मृत्यु तक ले जाता है। तो गालियां या अपशब्द क्या प्रभाव डालते हैं, ये हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं। गालियां, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जब हम गाली देते हैं या अपशब्द कहते हैं तो एक इंस्टेंट परिणाम आता है, हमारी पब्लिक इमेज धूमिल हो जाती है। जैसे मान लो आज हम पब्लिकली बैठे और 5-10 ऐसे लोग या हमारे परिवार वाले, इधर उधर के लोग जिनके सामने हमारी इमेज बहुत अच्छी है और उस इमेज को उस दिन धक्का लगता है जिस दिन हम उनके सामने अब्यूज करते हैं या हमारे मुंह से गाली निकल जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये तो गालियां निकालते हैं, इतनी घिनौनी गालियां। तो जो एक अच्छी पॉजिटिव इमेज हमारी प्रति होती है, उनके माइंड में नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं, तो हमारी इमेज एक साथ धूमिल हो जाती है। हाँ, इमेज आपकी तभी खराब होगी गाली निकालने पर या अपशब्द कहने पर, जब आप सभ्य समाज में अच्छे लोगों में बैठे होंगे, जब आप अपने ही जैसे मतलब अगर आप गाली निकालते हैं या कोई भी गाली निकालने वाला व्यक्ति अपने ही जैसे दूसरे गाली निकालने वाले लोगों के बीच में बैठकर गाली निकाल रहा है तो उसकी इमेज खराब नहीं होगी, क्योंकि उन लोगों के लिए गाली नॉर्मल है और गाली देना शान है। तो वहां पर तो हो सकता है जितनी बड़ी वो गाली दे उतनी बड़ी उसकी शान हो, गाली देने पर सम्मान मिलता हो। लेकिन बात जब सभ्य समाज की आती है, लोगों के बीच आती है जिनके बीच में हमारी इमेज पॉजिटिव दिखानी होती है, और वहां पर अगर गाली निकलती है,
गाली देने की जब आदत होती है तब पता चलता है, तो इमेज खराब होती है। नंबर 1, इंस्टेंट जो रिजल्ट है उसमें सबसे पहला है इमेज डिस्ट्रॉय होती है। दूसरा, शेम फील। गाली देने की आदत से क्या होता है, जैसे हम मान लो पब्लिक में कहीं बात कर रहे होते हैं, हम नॉर्मल किसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं अपने परिवार वालों से, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मीटिंग चल रही हो या 7 लोग सम्मानीय लोग बैठे। अब हमारी जब गाली देने की आदत होती है तो मुंह से कई बार वही गाली निकल जाती है, क्योंकि वो फ्लो में निकल जाता है, आदत होती है। और वहां पर फिर सब लोगों के सामने शर्मिंदगी का एहसास होता है कि यार ये क्या निकल गया, सॉरी बोलना पड़ता है, या माइंड में लोगों की फिर वो इमेज कहीं ना कहीं गिर जाती है। तो हमें शेम फील करना पड़ता है, इमेज हमारी खराब होती है। ये गाली देने की इंस्टेंट परिणाम बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं गाली देने के डिस्टेंट परिणामों की। जैसे कि मैंने कहा, एब्यूज एक बैड कर्मा है जिसका रिजल्ट बैड ही रहे, बुरा ही रहे। ये क्रिया नहीं है, ये बुरा कर्म है जिसका परिणाम बुरा होता है। जब इंसान मन, वचन और व्यवहार से किसी का बुरा सोचता है और करता है तो वो बुरा कर्म माना जाता है। कहते हैं कि कलयुग में जब हम सोचते हैं किसी के बारे में बुरा या गलत थॉट आ जाते हैं तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन जब हम कर्म करते हैं, किसी के लिए कुछ कहते हैं, तो वो गलत कर्म बन जाता है और उसका रिजल्ट आता है। और सोचने में भी इतनी माफी है कि गलती से किसी के लिए कोई बुरा थॉट आ जाए और उसको हम एंटरटेन ना करें, उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, तो उसका परिणाम नहीं, लेकिन इंटेंशनली हम बार बार किसी का बुरा ही सोचे तो फिर वो भी कर्म है, वो मानसिक कर्म है। तो जब हम गाली देते हैं, चाहे वो फ्रेंडली वे में ही दो ना, क्यों, ये बुरा कर्म क्यों है जी? क्योंकि गाली एक वर्ड है, शब्द है। हर शब्द की, दुनिया में हर एक वस्तु की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो गाली जो कि नेगेटिव वर्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? श्योर नेगेटिव होगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ही छोड़ेगा। जब बार बार आपके मुंह से गालियां निकलेगी, चाहे मजाक में निकलो चाहे दुश्मनी में निकलो, तो आप कितनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहे हैं। और ये फ्रीक्वेंसी सारी अपने जैसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से मिलके एक दिन आपके पास रिटर्न होती है, या किसी भी गाली देने वाले के पास रिटर्न होती है, और ये फिर बदनामी लाती है। एक दिन अचानक किसी भी मुद्दे को लेकर वो आदमी बदनाम हो जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया। क्यों? वर्षों से तुमने जो अपशब्द बोले, वर्षों से जो तुमने गालियां दी, वो अब परिणाम बनकर आए। और वो बदनामी जब होती है तो वही इंसान की बर्बादी होती है। और ये इतनी बर्बादी, इतनी बदनामी कई बार इंसान सहन नहीं कर पाता है, और हो सकता है उसे फिर आगे के ऐसा कदम उठा लेता है जो नहीं उठाने चाहिए। तो बात यह है कि संभलने की जरूरत है। गालियां वगैरह या अपशब्द वगैरह है, वो ये कोई कूल दिखने की आदत नहीं है। भले ही कूल दिखने की आदत लेकर एक्सेप्ट करें कि गालियां निकालना कूल होता है, नहीं भाई, ये शूल होता है जो बाद में रिटर्न होता है। ये बड़ा तीखा वाला शूल होता है जो डीप तक चुभता है बाद में। इसलिए गाली निकालना शुरुआत में भले ही छोटी सी गलती हो सकती है, लेकिन भविष्य में वो घिनौना अपराध बन सकता है, गुनाह बन सकता है, जैसा कि शिशुपाल के केस में हुआ। इसलिए ध्यान रखें कि गाली निकालना, उसके इंस्टेंट और डिस्टेंट दोनों परिणाम होते हैं। अपशब्द कहना, गाली निकालना, किसी के बारे में गलत सोचना, तो ऐसे चीजें नहीं करनी है। जितना हो सके अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो वो अच्छी फ्रीक्वेंसी एमिट करेंगे, और वो वही बाद में आपकी अप्रिसिएशन बन के आएंगे। गाली बदनामी बन के आते हैं तो अच्छे शब्द, अच्छी बातें वो अप्रिसिएशन बन के आती है, वो प्रतिष्ठा बन के आती है। और इसका एग्जाम्पल आपको समय समय पर देखने में मिलता है। आप अभी भी यूट्यूबर्स के या किसी भी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो गाली निकालते हैं या जो अपशब्द बोलते हैं, जो कि नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ या क्या होता है, ये आप बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से यूट्यूब पर या इधर उधर अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ध्यान रखना, हमें सही शब्दों का प्रयोग करना है, गाली निकालने से दूर रहना है। ये कूल दिखने की आदत नहीं, कूल लगने का ये तरीका सही नहीं है,
किसी के बारे में अपशब्द, चाहे वो मजाक में हो, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो दुश्मनी में हो, कतई सही नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। चाहे वो इंस्टेंट परिणाम हो, चाहे डिस्टेंट परिणाम हो, चाहे वो आंतरिक परिणाम हो, चाहे बाहरी परिणाम हो, गाली निकालना या अपशब्द कहना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये वीडियो, ये कंटेंट अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो टॉपिक मेंशन कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये कनेक्शन यूं ही बरकरार रहे और ऐसे ही और टॉपिक्स का कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू।